हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो आर.डी. शर्मा 11th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 22.5 का 22.4 तक कंप्लीट कर लिया है। 22.5 ने 1 से लेकर के 9 तक कर लिया है। आइए आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए। द वर्टिसेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी दे रखा है ये सब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमें डायगोनल का इक्वेशन निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ए मान लो, बी है, सी है और डी है। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट हमें कितना दे रखा है जरा बताइए, -2,6। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 1,2 है। सी का बुआ कितना है, 10,4 है। और डी का हमें दे रखा है 7,8। ठीक, तो देखिए ना, हमें डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, ये दोनों का और ये दोनों का। मेरे प्यारे बच्चों, तो दो पॉइंट के बीच का जानवे करते हैं। मेन तो फॉर्मूला वही होता है, वन पॉइंट फॉर्म होता है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पहले हम लोग AC का निकालते हैं। तो बताइए ना, स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AC हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, यानी कि 4 माइनस 6 x2 माइनस x1, 10 माइनस -2, मतलब 4 में से 6 गया तो कितना हो गया, -2। और ये आ गया कितना, 12, यानी कि 1/6। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन AC का निकालना है। तो फॉर्मूला वही y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये x1 y1 का काम करेगा। तो y माइनस 6m मतलब 1/6 इंटू एक्स माइनस -2। ठीक, क्रॉस गुना कर लो तो कितना हो जाएगा बुआ, 6y माइनस 36 इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक साइड कर लो, देयरफॉर x माइनस 6y और ये आ जाएगा 2 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 38। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन कहता है किस डायगोनल का निकालना है। तो बताइए, स्लोप ऑफ BD निकाल लो। BD का स्लोप तो देखो ना, y का डिफरेंस 8 माइनस 2, एक्स का डिफरेंस 7 माइनस 1। 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ BD निकालना है, इक्वेशन ऑफ BD। तो जरा बताइए BD का इक्वेशन, x1 y1 मान लो तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन 2, m का वैल्यू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सबको उधर लेके चल जाओ, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2, देयरफॉर x माइनस वाई, एक सेकेंड क्या क्या कर दीजिए, y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1, उस साइड कर लो, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। द लेंथ L in centimeters of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. Okay, in an experiment, if L इतना when C is इतना and L इतना when C is इतना, express L in terms of C। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बेवकूफ और गधा बनाया है बोल करके। सिंपल समझिए ना, आपको कह क्या रहा है, कह ये रहा है, हम लोग मान लेते हैं, जैसे समझे ना, इस बात का मतलब समझाते हैं कि x में 2 तो y में 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x 2 हो गया, y 5। तो C x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा L। ठीक, तो कहता है हम लोग मान लेते हैं, लेट जो हम लोग सेल्सियस टेम्परेचर along x एक्सिस मान लेते हैं, along x एक्सिस, और ये L लेंथ एंड लेंथ L along y एक्सिस हम लोग मेजर कर मान लेते हैं हम इसको कि C जो है, लेट इज सेल्सियस टेम्परेचर मतलब C along x एक्सिस एंड लेंथ L along y एक्सिस मान लिए। ठीक, तो देखो ना, कहने का सेंस देखो, इस बात का मतलब समझाते हैं कि x एक्सिस में हो गया सेल्सियस और इधर कौन सा हो गया, L लेंथ का हो गया, इधर टेम्परेचर है
और इधर लेंथ है। तो कहता क्या है, पहली बात देखो, कहता है कि जब टेम्परेचर यानी कि सेल्सियस में 20 है तो मान लो ना कि ये 20 है तो एल में कितना है 124.942 है। तो मान लो ना कि यहाँ पे कोई है, ये 20 है तो यहाँ पे मान लो कुछ दे रखा है, कुछ क्या दे रखा है 124.942, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 124.92। तो बताइए ना कहीं ये जो मिलेगा तो यहीं पे ना कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जरा बताइए आप लोग देख के। एक्स कितना हो गया 20 और वाई कितना हो गया 124.92। फिर कहता है क्या, देखो ये 110 है तो मान लो 110 कहीं पे यहां पे आ गया, 110 है तो वाई में कितना है, यहां पे मान लो कहीं पे है कितना है 125.134। तो देखो ना ये यहां पे कहीं मिलेगा, यहां पे मान लो इसको बी मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 110 और y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 125.134। तो जानते हैं आपसे क्या पूछ रहा है, इसका इक्वेशन ये आपको पहले निकाल लीजिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो देखो सवाल में कहा क्या रहा है, एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, मतलब समझिए ना कि कैसे लिखते हैं हम लोग y बराबर mx प्लस c, इस टाइप से लिखते हैं ना। तो यही y की जगह पे इधर l लिखना है, इधर आ जाएगा c का फंक्शन आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो l इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो कुल मिलाकर समझो ना ab का इक्वेशन निकालना है। तो आप सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिएगा, स्लोप ऑफ ab। तो स्लोप ऑफ ab कैसे निकालिएगा, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 है ये x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना है 125.134 माइनस 124.92 अपॉन कितना 110 माइनस 20। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, जरा बताइए। सॉल्व करिएगा तो यहां से आ जाएगा स्लोप निकल जाएगा। अब इक्वेशन में बैठा दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लिख लीजिए y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। जरा बताइए y माइनस ई x1 y1 हो गया, ई x2 y2 हो गया, तो y माइनस y1 मतलब तो y की जगह पे कितना रखिएगा, जरा बताइए। क्योंकि y किस टर्म में है, l के टर्म में है, मेरी बात समझो। y की जगह पे l लिखिए और टेम्परेचर जो है इधर में x की जगह पे क्या लिखिएगा c। तो यहां लिखिए l माइनस y1 की जगह पे क्या जाएगा, जरा बताइए। ये वाला 124.92 m की जगह पे यहां से वैल्यू डालिएगा जो भी आ जाएगा, ठीक है ना, इनटू x माइनस x1 की जगह पे कितना 20 कर लीजिएगा, ठीक है। क्या नहीं दिख रहा है, यहां पे जो है ना कितना है 124.942 था, ठीक है ये वाला। तो सिंपल समझिए ना कि दोनों का कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है, इस समझिए जो x की जगह पे c यानी सेल्सियस टेम्परेचर का, और जो y है वहां पे क्या ले लीजिए l लीजिए, लेंथ ले लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला वही y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक। तो यहां से स्लोप आप निकाल लिए हैं 0.032 यानी वही y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कर दिए हैं, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। और फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये y की जगह पे क्या बोला l और जहां x की जगह पे c रख दिए, y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ x1 का वैल्यू यानी कि x माइनस x1। सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो आ गया, तो आपको सवाल में भी कह रहा था कि L जो है ना यानी कि लेंथ को टेम्परेचर सेल्सियस के टर्म लिखना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। बुआ द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स, वैसे ही अंग्रेजी दे रखा है कुछ नहीं। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स मिल्क ईच वीक। मतलब प्रत्येक सप्ताह में, मान लो ना कि हम स्टोर वाले आदमी हैं, एक सप्ताह में कहता है कितना 980 लीटर बेचता है और उसका रेट कितना लगाता है 14 रुपए प्रति लीटर यानी 14 रुपीज पर लीटर, ओके।
फिर कहता है 1220 लीटर मिल्क ऑफ मिल्क ईच वीक एट रेट 16 रुपीज पर लीटर, assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at? तो कहता है सिंपल समझो ना कि जब 17 रुपये जब डिमांड आ जाए कि नहीं 17 रुपये प्रति लीटर बेचना है, ठीक है, तो कितना लीटर आएगा, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, इतना समझो ना, तो हम लोग संयोग से लिख दिए हैं, लेट x डिनोट द प्राइस पर लीटर एंड y डिनोट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मतलब इधर समझो ना, इधर x एक्सिस में आप प्राइस ले लो इधर प्राइस ले लो, इधर क्वांटिटी ले लो, क्वांटिटी, ठीक। तो देखिए ना, कहता है जब प्राइस कितना रुपये है 14 रुपये लीटर, मान लो ना कि यहाँ पे है कितना 14 रुपये लीटर, तब कितना सप्ताह में है 980, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलाते हो हम लोग, तो ई वाला पॉइंट जो हो गया इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x 14 हो गया तो y कितना हो गया 980। फिर देखिए क्या कहता है, फिर कहता है कि जब रेट 16 हो जाए, मान लो कि यहाँ पे 16 आ जाए, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 1220 हो गया, 1220, यानी कि दोनों मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे पिछला वाला सवाल कैसे बनाया है, इसको मान लो b, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 16, तो y कितना हो गया 1220। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, इसका इक्वेशन बना लेते हैं, लीनियर फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई में। तब क्या करेंगे, जो इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन में उसमें x की जगह पे कितना वैल्यू डालिएगा 17, तो उससे जो y की वैल्यू आएगा वही आपका डिमांड हो जाएगा, ठीक। तो देखो, तो पहले स्लोप निकाल लो, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे तो जरा बताइए कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, 1220 माइनस 980, ठीक, अपॉन 16 माइनस 14। अब 1220 में से देखो तो जीरो, ये जीरो हो गया, 12 में से 8 गया तो ये 4 हो गया, ठीक। ये बच गया कितना 11, 11 में से 9 गया तो कितना हो गया 2, 240 बटा 2 यानी कि 120 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है ना। 980 40 मतलब 1020, 1000 2 1220, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ए बी हम लोग निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला वही y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह पे लिख लो 980, m की जगह पे कितना रखोगे 120, x माइनस 14, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिएगा तो जरा बताइएगा कितना हो जाएगा। एक स्टेप तो यहाँ ले सकते हैं, y माइनस 980 इक्वल टू 120x और 14 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 4 2 6, 1680 हो जाएगा क्या, 1680 हो गया, ओके। तो एक काम करिए ना, इस सब को इधर ले आइए, तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 120x माइनस 1680 प्लस 980, ठीक है। तो 1680 में से 980 गया तो कितना हो गया 0 0, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो गया, यानी कि y इक्वल टू 120x माइनस कितना 700, ठीक। अब देखिए कहता है कि जब x का वैल्यू कितना हो, वेन x बराबर 17 हो, तो y का वैल्यू पूछ रहा है 120 इंटू 17 माइनस 700, तो 17 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूना 34, 17 4 7 3 10 1 1 2, 204, यानी y बराबर हो गया 2040 माइनस 700, ठीक। यानी कि 20 40 में से अगर 700 गया तो कितना हो गया 0 4, और 20 में से 17 जाता है तो कितना हो गया 13, यानी कि आंसर आ गया 1340 लीटर हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 कहता है बउआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेज आर ए बी एंड सी, ठीक है, ओके। तो देखो सिंपल कितना क्वेश्चन है, ये मान लो ए है, बी है
और ये C है। A का कोऑर्डिनेट है आपको कितना 4 3 कहता है, ठीक। B का आपको दे रखा है 0 0 है और C का कोऑर्डिनेट बउआ दे रखा है 2 3। तो हमें पता है पूछ क्या रहा है, ये बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको D मान लो। तो याद करो 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल का बाइसेक्टर होता है, तो देखो इसका रेशियो बराबर इस दोनों का रेशियो होता है। अब एक बात बताइए, हमको अगर AD का इक्वेशन निकालना है तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, सो तो पता है, क्या नहीं पता है, स्लोप नहीं पता है। तो स्लोप, इसका स्लोप निकालने के भाई D का कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो देखो, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसका रेशियो यानी कि AB बाई AC बराबर BD बाई DC, ये बटा ये होता है। तो क्या हो, देखो इससे पता चलेगा हमको, रेशियो पता चलेगा, फिर सेक्शन फार्मूला का यूज करके D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और तब हम लोग स्लोप निकाल करके फार्मूला में बैठा देंगे, ठीक। थोड़ा कॉन्सेप्ट है इस सवाल में। तो बताओ ना AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB अगर डिस्टेंस यहां निकालते हो तो बताओ ना, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई AC, बताओ AC कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 तो 0 बराबर BD अपॉन कितना DC। तो हो गया 16 9 25, 25 मतलब बाहर कितना हो जाएगा 5 और ये 4 है मतलब बाहर कितना आ जाएगा 2, यानी कि BD अपॉन DC 5:2 हो गया। इस बात का मतलब समझिए जरा ध्यान से, इसको 5:2 रेशियो में डिवाइड करता है। अब सेक्शन फार्मूला यूज करो, इससे आप D का कोऑर्डिनेट निकालो। तो बताइए ना D का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 5:2 प्लस 2:0 बाई 5+2, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 5:3 प्लस 2:0 बाई 5+2। मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 दूना 10 बट्टा 7, 5 तिया 15 बट्टा 7 हो गया, D का कोऑर्डिनेट हो गया। तब हमें यही इक्वेशन निकालना है AD का। तो देखो ना, ये A हो गया, ये D हो गया, A का कोऑर्डिनेट कितना है 4,3 और D का कोऑर्डिनेट आपको आ गया कितना हुआ 10 बट्टा 7 और 15 बट्टा 7। तो क्या यहां से आप स्लोप नहीं निकाल सकते हैं, तो फार्मूला वही हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AD निकालना है। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब 3, m कैसे निकालिएगा 15 बट्टा 7 माइनस ये वाला 3, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, 10 बट्टा 7 माइनस 4, 1 x माइनस 4, ठीक। तो सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 7 तक कटिए जाएगा, 15 21 तो हो जाएगा ऊपर -6 और 15 में से 21 चला गया, ठीक। 10 में से 28 गया, 10 में से कितना 28 तो -18 हो गया, ऐसे ना हो जाएगा 10 माइनस 28 तो 18, ठीक है। इंटू कितना हो गया x माइनस 4। अब इसे बस सॉल्व कर लेना, जो आएगा सो आंसर। तो y माइनस 3 इक्वल टू 3 18 यानी कि 1/3 इंटू एक्स माइनस 4, क्रॉस गुना कर लो, 3y माइनस 9x माइनस 4, एक साइड कर लीजिएगा। तो देयरफॉर x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बुआ, क्या करे भाई कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which go through the origin and trisect the portion of the straight line 3x plus y equal to 12 which is intercepted between the axis of coordinates। हाँ ठीक है, सुन देखो, इस पूरी बात का मुद्दा मैं समझाता हूं क्या कर रहा है। कहता है, जरा ध्यान से समझिए, ये इंटरसेप्ट करेगा, ठीक। कैसे करोगे बताते हैं जरा, यहां पे निकालते हैं 3x प्लस वाई बराबर 12, x में काटेगा तो जानते हैं x या तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 12,
डिवाइड बाई 12, तो 3x/12 y/12 और 12/12, तो x में 3 4 जा, y में 12 और इधर 1 हो गया, मतलब x में 4 पे कटेगा और y में 12 पे कटेगा। पहली बात तो ये बात बोल दिया, ठीक। ये मान लो a है और a में कितना काटा 4, यानी कि 4,0। प्यार समझिए जो बात बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको b मान लीजिए और b में कहां पे कट कर रहा है 12 पे, यानी कि 0, कितना हो गया 12। अब कहता है, क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन। ट्राइसेक्ट करता है तो देखो ना, ऐसे पास करेगा लाइन, ये ओरिजिन से पास करेगा, तो मान लो कि यहां पे कट किया, ठीक। ट्राइसेक्ट करता है यानी कि दो लाइन पास कर रहा है। कलर चेंज करते हैं, इसको क्यू मान लो, ठीक है। तो कहता है कि इस दोनों लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो सिंपल मान लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन हम बताए थे, वो आप जानते भी होंगे, y बराबर mx होता है। तो y इक्वल टू कितना लिख लीजिए, इसको m1x मान लीजिए और इस लाइन को मान लेते हैं y बराबर m2x। ट्राइसेक्ट का मतलब समझते हैं कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा, ठीक है। तो बस क्या करिए, p का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो देखिए, हाँ जरा यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम कर देते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। a, इसको मान लो p है, ये q है, और इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, एक पोर्शन एक पोर्शन एक पोर्शन, ठीक। तो अगर p का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, जरा ध्यान से देखिए, p का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इधर 1 और इधर कितना पार्ट हो गया 2 पार्ट, दो केस यहां से बनाते हैं। तो p के लिए कितना हो जाएगा बताइए, a, ये p का निकालना है और b इधर हो गया। p का कोऑर्डिनेट आपका, सॉरी a का कोऑर्डिनेट कितना है 4,0 और b का कोऑर्डिनेट कितना है 0,12, रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। बस सेक्शन फार्मूला निकालो। क्या करेंगे भाई, अरे इसका कोऑर्डिनेट खाली पता चल जाए, बस स्लोप निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट पता चल स्लोप निकालेंगे, यहां रख देंगे, आंसर आ गया, ठीक। तो जरा बताइए ना, p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सॉरी 1 × 0 0, 2 × 4 प्लस 8/3, 1 × 12 12, 2 × 0 0 3। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8/3 और 12/3। तो बोलिए ये किसका कोऑर्डिनेट निकला, p का। तो p का कोऑर्डिनेट यहां पे लिखिए 8/3 और कितना 12/3, ठीक। तो निकालो ना स्लोप ऑफ OP, OP का स्लोप निकालो, तो क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएगा, तो y2 - y1 बटे x2 - x1, यानी समझ 12/3 और बट्टा कितना हो जाएगा 8/3, 3 से 3 कट गया तो 12/8, यानी कि कितना 4 × 12 और 4 × 2 = 8, 3/2 हो गया। तो इस लाइन में रख लीजिए, लाइन क्या माने थे हम लोग, y बराबर m1x, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, y बराबर 3/2x, ठीक, क्रॉस गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 2y = 3x। एक तो ये आंसर हो जाएगा। फिर एक केस और होगा, केस 2। केस 2 में क्या लीजिएगा, अब q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो भाई q का निकालना है तो इधर 2 हो गया, इधर 1 हो जाएगा, ऐसा। a का कोऑर्डिनेट हो गया 4,0, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कितना देखा 0,12, और किसका है q है ना, तो q इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा बताइए 2:1 हो जाएगा। तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 × 0 0, 1 × 4 4 अब बाई 3, अब 2 × 12 24 अब प्लस 0/3, तो कोऑर्डिनेट आएगा कितना 4/3, तो 4/3 हो गया और 24/3 कितना हो गया 8 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो, कितना हो गया 4/3 और 8 हो गया। तो बताइए ना स्लोप ऑफ OQ कितना निकलेगा, OQ का स्लोप, OQ का स्लोप क्या होगा y2 - y1, यानी इतना समझिए ना 8/4/3, 8/1,
3/4, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y बराबर कितना होता था m2x, तो y m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6x। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोग को, देखते हैं क्या कहता है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस x बराबर 0 y बराबर 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सिंपल है, देखिए आप जानते होंगे कि x एक्सिस का नाम होता है y बराबर 0 और y एक्सिस का नाम होता है x बराबर 0। ये दो लाइन हो गया। x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1। देखो ना x बराबर 1, ठीक, ये x इक्वल टू कितना 1 हो गया और y बराबर 1 1। ठीक, एक सेकेंड, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स फॉर्म बाय द लाइंस x बराबर 0, x बराबर 0 ये हो गया, y बराबर 0 ये हो गया, x बराबर 1, तो मान लो कहीं ये हो गया x बराबर 1, ठीक, y बराबर 1 कहीं ये हो गया y बराबर 1। तो कहता है कि इसके डायगोनल का इक्वेशन निकाले। तो वेरी सिंपल है, 1 पे काट रहा है तो कितना हो गया 1,0, ये भी 1 पे काट रहा है तो 0,1 हो गया। ई लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, मतलब कैसा बात कह रहा है, ऐसा a हो गया b हो गया, e हो गया 1,0, ये हो गया 0,1। ठीक है, तो जरा बताइए, तो स्लोप इसका निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 1 बटा -1, -1 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 -1 x माइनस 1, तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। देयरफॉर x प्लस वाई बराबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। ठीक है, पहले इसको कॉपी करिए। ठीक है मेरे ये स्टूडेंट्स, तो ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है ना, तो अब हम लोग 22.6 इसके बाद देखेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, कैसा लग रहा है, अगर हमसे और भी कुछ उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम करने का सोचे हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो, देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।